जय पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। अनाद ओम। तो शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। शिव ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सुख सनकादि ऋषि, सप्त ऋषि, व्यास, सृष्टि के आरंभ से लेके द्वापर तक का चित्र खींचा इन महापुरुष ने। सबका मत एक, करिए राम पद पंकज नेहा। राम एक परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति, बस उतना ही है धर्म। और तो रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि शोपि नर, पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है तो बगैर सींग पूंछ का पशु है। सींग नहीं जामे है, पूंछ नहीं लड़की है, पक्का बैल। भला महापुरुष लोग अपने स्वजनों को इससे ज्यादा कितनी ताड़ना देते। सब तो कह डाला। घर वाले माता पिता बच्चों पर नाराज होते, तू गद्दा है, तू नालायक है, यही तो कहते हैं। भजन एक परमात्मा का। सीता जी का जनकपुर में स्वयंवर चल रहा था। तमाम राजा महाराजा धनुष पर अपना अपना शक्ति आजमा रहे थे। जो माता सीता जी ने चरण रखा यज्ञ भूमि में और सबको देखा। जब राम जी पर दृष्टि पड़ी तो घबरा गई। तब राम ही बिलो की बह देही, सभय हृदय विनवती जेहि तेहि। भयभीत हृदय से विनवत जेहि तेहि। जो झटके में याद आ गया, ये प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी, हे नाले वाले हनुमान जी, हे फलानी देवी, वो देवेशनी देवी, कामाक्षा देवी, पशुपति नाथ, ग्राम देवता, जो भी झटके में याद आया। जब बड़े भुजदंड वाले ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, रावण और बाणासुर लौटे जा रहे थे, 10-10 हजार राजा झूम रहे थे, धनुष से छू छू के गिर रहे थे। तब राम जी के फूल की नई खिली कली के समान कोमल शरीर देखा। तब घबरा गई, ये क्या, कैसे तोड़ेंगे, ये कैसे उठाएंगे, कैसे प्रतंचा चढ़ाएंगे। तो सब है हृदय बिनवती जेहि तेहि। फिर मन ही घूम गई शंकर पार्वती की और सफलता नहीं दिखाई पड़ी। तो मन ही मन मना भी कुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल यापन सेवकाई, करिहित हरौ चाप गरुआई। हे भोलेनाथ शिव माता पार्वती,
मेरा हित सदता दिखाई पड़े। राम जी की उंगलियां धनुष का स्पर्श करती दिखाई पड़े। चाप को हल्का कर देना, अब भी हल्का कर दे। कोई बुढ़ऊ जाके तोड़ दे तब क्या होगा? क्योंकि राजा महाराजा सब अधेड़ है, वही ब्याह करेगा, ज्यादा ललचाते हैं आपकी उम्र वाले। करिहित हरहु चाप गरुआई, फिर भी सफलता के लक्षण नहीं दिखाई पड़े। तब घूम गई गणेश जी की ओर। तो गणनायक वरदायक देवा, आज लगी की न्यू तब सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुताय अति थोरी। ये गणनायक, गणों के नायक, गणों के अधिपति गणेश जी, आप तो वर देने में प्रवीण हैं। बार बार मेरी विनय है कि चाप को मेरा हित समझ में आवे, हल्का कर दे। फिर भी सफलता के कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई पड़े। तो अब 33 करोड़ देवताओं को एक साथ मना लिया। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। ओ भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। और सुर मनाव धरि धीर, 33 करोड़ देवताओं को धैर्य धारण करके मना लिया। ये देवेश्वरों, मेरा हित सत्ता दिखाई पड़े, चाप हल्का करे। फिर भी कोई उम्मीद नहीं। तब सीता जी ने आंखें बंद कर ली और उन परमात्मा की शरण चली गई जिनकी शरण उन्हें जाना चाहिए था आरंभ से ही। कि मन क्रम बचन मोर पनु साचा, श्री रघुवीर चरण मन राचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुवर के दासी। मन क्रम वचन से मेरा प्रण सत्य है, रघुवीर के चरणों में मन अनुरक्त है। तो भगवान, कौन सा भगवान? सकल उर्वासी, सबके हृदय में घट घट में निवास करने वाले प्रभु। प्रभु चाप को हल्का कर दें, मुझे सफल करें। अंतर प्रेम को राम जी ने जान लिया कि अब मुझे पुकार रही है। तो अंतर प्रेम राम सब जाना, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जिस क्षण हृदय से ईश्वर की शरण गई, उस क्षण मध्य धनुष टूट गया, जयमाला पड़ गई, सफलता मिल गई। फिर आधे ही क्षण में काम बन गया। इसलिए भजन एक परमात्मा का। ये 33 करोड़ देवी देवता इधर उधर, ये अनर्गल नहीं है, ये आरंभिक कक्षाएं हैं। अबोध बच्चे जन्मते हैं, उनको आध्यात्मिक संस्कारों का सृजन करने के लिए आरंभिक कक्षाएं हैं। आदि दुरित ये साथ देती हैं, अपने आप छूट जाती है। फिर गीतोक्त पथ पर आ जाता है, महापुरुष की सद्गुणों की शरण में आ जाता है। तो ईश्वर एक, पाने की विधि एक, और प्रेरक, संचालक, रक्षक, निरीक्षक एक। वो होते हैं भगवान स्वयं, अर्थात सद्गुरु। भजन एक परमात्मा का, और उस प्रभु का धर्म धारण करने का। इसीलिए सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। वही धर्मज्ञ, धर्म का विशेषज्ञ, वही गुणी, वही ज्ञाता,
वही पंडित और वही दान दाता, उसके पास देने लायक वस्तु वास्तव में है कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता, उन परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। शोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। वो कुल ही कृतार्थ है पार्वती, जिस कुल में मोक्ष प्राप्त है, आगे पीछे मोक्ष मिलना ही मिलना है, उस भली प्रकार मोक्ष का आरक्षण है उसके पास। जिस कुल में किसी एक का राम, उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया हो, बस उतना ही। उन प्रभु को हृदय में धारण करना, उसे प्राप्त करने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है, और सृष्टि में कोई धर्म नहीं है। बीच में रीत रिवाज भ्रांतियां तो आया जाया करती है, उससे हमसे मतलब नहीं। आज का भजन है, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि गुरु सदगुरु गुरु मोहि अजब पिलाई बूटी, तो सदगुरु अजब पिला, ये जागृति, उन परमात्मा प्राप्ति की साधना, पूर्ति पर्यंत पथ रक्षक सदगुरु ही होते हैं। परमात्मादि परम धाम है, तो पूर्ति पर्यंत पथ संचालक, पथ रक्षक और प्रवेश द्वार सदगुरु होते हैं। तो गुरु मोहि अजब पिलाई बूटी, रोम रोम में मस्ती छाई, मोह की फांसी टूटी, राम भजन बिनु और न भावे, हरि दर्शन रस घूटी, सदगुरु अजब पिलाई बूटी। सदगुरु ने अजीब बूटी पिला दी। घर बन तजी के, बूटी के नशे में घर भी छूट गया, बन भी नहीं गए। त्यागी बन के भेष चढ़ाई लंगोटी, तज कुल कान लोक मर्यादा, घर घर मांगत रोटी, ओ सदगुरु अजब पिलाई बूटी। विचरण में लोग ने जाने क्या क्या नहीं कहते। कोई बाबा कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी, कोई कहे मोरा भाग्य जगे है, कोई निकालत त्रुटि, ओ सद्गुरु अजब पिलाई बूटी। सतसंगत अरु संत सूरमा, मूढ़ कहे सब खोटी, ओ विरला कोई संत जगत में पहने सत्य की टोपी, ओ सद्गुरु अजब पिलाई बूटी। कहत कहत कबीर, कहत कबीर, सुनो भाई साधो, इतनी बातें मोटी,
महान है इतनी बातें। जब ते पायो नाम पदारथ, काल की अखियां फूटी ओ सदगुरु, अजब पिलाई बूटी गुरु मोहि, अजब पिलाई बूटी। कुंभ मेले में आए हो, यहाँ दीक्षाएं ली दी जाती है। संत ही एक ऐसे हैं जिनका निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं होता। संत सरल चित जगत हित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित होते हैं, जगत के हितैषी होते हैं। उनका निजी हितैषी और अनहितैषी कोई नहीं दुनिया में। अंजलि में रखे हुए फूल जिसने चुना, डाल से अलग किया, जिसने संभाला, एक ही जैसी खुशबू देते हैं। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। कहीं भी पहुंच जाता है, चाहे भगवान के मंदिर में, चाहे शव यात्रा में, वो अपना काम करेगा, सबको समान ही खुशबू देगा। इसलिए बंदों संत समान चित, संत का संचित सदैव समान रहता है। मुसीबत आया तो तिनक गया, तिल मिला गया तो समान कहो तो बिगड़ गया। खुशी हुई तो आह्लादित हो गया, समान कहो तो वह आह्लादित है। न सौख्यम न दुख्यम चिदानंद रूपे शिवे केवलोहम, तो बंदों संत समान चित, जानी स्वभाव स्नेह। ऐसा स्वभाव समान चित, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसको देख के वो प्रफुल्लित हो जाए। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसको देख के वो दुखी हो जाए। उनके सुख दुख का ब्यौरा हृदय के अंदर, श्वास और सुमरन के अंदर हुआ करता है। ऐसा स्वभाव जानकर, जानी स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। हमारी बालवत विनय सुनकर बालक निश्चल होता है, निश्चल विनय सुनकर हमें राम के चरणों की प्रीति दे दो। दुख हरे सुख को दिए, मन का कर दे अंत, कह कबीर कब मिली हैं ऐसे, परम स्नेही संत। दुख को हर लेते हैं, सुख को प्रदान कर देते हैं, मन का निरोध ही नहीं करते, मन को समाप्ति कर देते हैं। ऐसे परम स्नेही संत कब मिले? कबीर कामना कर रहा है, संत की परिभाषा देते हैं। तो पाछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, ओ मार्ग में सदगुरु मिले, दीपक दीना हाथ। दुनिया दो धाराओं में बहता है, एक लोक रीत, लोक परंपरा में बह रहा है, या वेद रीत। ये जो कुंभ मेला लगा, ये वेद रीत है। मैं भी उस भीड़ में लगातार बह रहा था। मार्ग में सदगुरु मिल गए, उन्होंने दीपक दे दिया हाथ में। अब सूरज निकला, दीपक क्या करेगा? ये दीपक तो एक उदाहरण है। वो दीपक एक ज्योति, दीपक दीना हाथ, पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ।
लोक रीत वेद रीत में पूरी सृष्टि बह रही है रात दिन। पूर्वजों ने किया, पुरखों ने किया, या तो ये धारा है या वेद रीत। ये धर्म वो धर्म, ये धर्म वो धर्म, कुरान में लिखा, पुराण में लिखा, इसमें बह रहा है। मैं भी उस भीड़ में था, चल रहा था अंतिम सफर पर। रास्ते में सदगुरु मिल गए। मार्ग में सदगुरु मिला, दीपक दीना हाथ। कैसा था दीपक? दीपक दीना हाथ में, वस्तु दई लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा धाय। करोड़ों जन्म में पहुंचते हैं जिस प्रभु के पास, पल में पहुंचा धाय। दीपक ध्रुव को 6 महीने में मिल गए भगवान। ध्रुव मुस्कुराया, बोले प्रभु सुना था कि कोटि कोटि मुनि जतन कराई तब मिलते हैं, आप तो जल्दी मिल गए। भगवान ने कहा इधर दृष्टि कर। एक पहाड़ दिखाई पड़ा हड्डियों का। बोले हाँ भगवान, ये मानव अस्थि पंजर का पहाड़ दिखाई दे रहा है। बोली तुम्हारी हड्डियां हैं। इतने जन्म तू भजन कर चुका है, बस इतना ही बाकी था, आज पूर्ण हो गया। तो कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा धाय। दीपक तात राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह शिव जियार। राम नाम एक मणि दीपक है। में दिया बत्ती नहीं लगती, तेल नहीं लगता। जीवा की देहरी के दरवाजे पे रख दो, भीतर प्रकाश बाहर प्रकाश। नहीं भीतर कोई विकार उत्पन्न होंगे, न वायुमंडल के विकार अंदर प्रवेश कर पाएंगे। और राम नाम मणि दीपक की निरंतर चलता ही रह गया, प्रज्वलित रहा। सुमरण करोगे तब तो प्रज्वलित है। कुछ ही समय के बाद में चित्त सिमट के जहां उसमें लगा तो भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। विभक्ति माने विभाजन अलगोजी, भक्ति माने भगवान से जुड़ना, भगवान से जोड़ देगा। तात भक्ति मणि और वस जाके, दुख लवलेशन सपने ताके। लवलेश भी, सपने में भी दुख उसके लिए है ही नहीं। सहज प्रकाश रूप दिन राती, नहीं ता चाहिए दिया घृत बाती। वो स्वयं प्रकाश रूप है दिन रात, वहां दिया बत्ती नहीं चाहिए। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुतावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हरे सकल सलभ समुदायी। प्रचंड अविद्या का अंधकार मिट जाएगा और सारे काम क्रोध मोह लोभ अनंत इच्छाएं वासनाओं के कीटाणु दग्ध हो जाएंगे। तात भक्ति मणि उर्वश जा, दुख लवलेशन सपने ताके। यही गुरु महाराज दीपक दे देते हैं। गुरु महाराज कहा करें, कभी कभी आपके इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक पहले हुए डॉक्टर राम कुमार बर्मन, और उनकी अच्छी टीम थी, वो प्रोफेसर थे, और तो वो टीम लेके पहुंच जाए सतियंश या चित्रकूट। उस जमाने में हाथियों से घोड़ों से झूमत जामत पहुंच तो जाए, लौटने का समय नहीं। अब वहाँ बढ़िया कहाँ कमरे कहाँ होटल मिले इन खुली चट्टानों पर, जहाँ अंधेरा घिरा, शेर गरजा, भालू गुड़गुड़ाया तो सब भाग के पास में आ जाए, और कहीं जगह भी तो नहीं थी। तो तब बोले महाराज इन पर कबीर पर बड़ी कमांड है, और आप हैं तो इसी जितने बच्चों की पास होती आप ही पास करते हैं।
द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, सब हम लोगों ने लिपट डाला, लिख डाला, विश्व भर की दर्शन शास्त्र निकाल दिया अपनी निगाहों से, कलम से। लेकिन महाराज भजन समझ में नहीं आता। कृपया भजन बता दीजिए, साधना बता दीजिए। पहले तो अपने वाली बतावें तो महाराज चुप रहे, कुछ बोले ही ना महाराज। हाँ, तब महाराज के हो सब सब बात सब कोई जानते हैं। 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है और ये गीता प्रेस वाला बनिया ससुरा भर्रो मचाए पड़ा है। जयदयाल गोविंदका जी को आशीर्वाद अवश्य दे दिया करें जब जब बात चले। लोग पढ़ते हैं, लिखते जा रहे हैं, न जाने ससुरे का लिखत है का पढ़ते। किंतु बेटा भजन ही एक ऐसी वस्तु है, न तो कलम से लिखने में आती है, न वाणी से कहने में आती है। वो किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा हृदय में जागृत हो जाया करती है। भजन एक जागृति है, सदगुरु के, अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही संभव है। श्रद्धा और समर्पण के साथ चरण लगने से वो जागृत हो जाया करता बेटा। वो वाणी का विषय नहीं है। हमारे गुरु महाराज के पास कई शिष्य ऐसे आए, नाम ऐसे जपो श्वास से, ध्यान ऐसे धरो, ब्रह्म विद्या का विवरण विधिवत बता दिया, साधना में साधक लग भी गए और महाराज कहें हृदय में हमारा स्वरूप देखा करो। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग्य और या वहीं जासु। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गुरु महाराज के चरण ध्यान की स्थिति में आ जाए। किसी ने मेहनत किया और ध्यान में गुरु महाराज के चरण ले पकड़ ही लिया तो उससे लाभ क्या? तो उगरे ही बिमल बिलोचन ये के, वो मिटे ही दोष दुख भवर जनी के। हृदय के वो निर्मल नेत्र खुल जाएंगे और भवरजनी के दोष दुख मिट जाएंगे। इतना ही नहीं, सूझहि राम चरितमणि माणिक, ओ गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। रामचरितमानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सकता, प्रगट जो लिखने में आ गया, अथवा जो जय खानिक, उन प्रभु के अंतराल में जो भी रहस्य छिपा वो भी प्रकट हो जाएगा, दिखाई पड़ने लगेगा। तो इन आंखों से तो अर्जुन, तो इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, प्रखर बुद्धि से नहीं माप सकता, मैं तुझे वह दृष्टि दूंगा जिससे तू मुझे देख। ये सदगुरु से जागृत होती है। इधर भगवान कृष्ण, हाँ, तो ये दृष्टि फिर वो महापुरुष के हृदय में, सदगुरु का चरण हृदय में आते ही आधा मिनट भी स्वरूप आ गया हृदय में तो महाराज कहे कहीं रहो, ओम राम शिव किसी 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करो, सांझो बिहानो मोरे स्वरूप को 5 मिनट देख लिया करो। कैसा आश्रम, कैसे गुरु महाराज। यदि 2-3 मिनट भी मेरा स्वरूप देख ले जाओगे, 2 मिनट भी देख ले जाओगे, श्रद्धा से संबंध जहाँ जुड़ेगा तो जिसका नाम भजन है, मैं यहाँ बैठे बैठे दे दूंगा, तुम घर बैठे बैठे पा जाओगे। ये भजन वाणी से नहीं जाता, श्रद्धा से। भजन एक जागृति है और जब जागृत हो गया तो सदगुरु वाणी से तभी तक बताते हैं जब तक हृदय से बताना शुरू नहीं कर दिया। जब हृदय से बताना शुरू कर दिया
तो 5-4% तो वाणी से बोलेंगे, बाकी सब हृदय से ही बताएंगे। इस जागृति के पश्चात साधक यदि समुद्र किनारे है, उस पार है, तब भी बिल्कुल सन्मुख बैठा है गुरु के, और यदि जागृति नहीं है तो सामने बैठा है, तब भी समुद्र पार है। तो भजन एक जागृति है, और इस जागृति के पश्चात सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते श्वास लेते हर समय गुरु महाराज का यंत्र सूत्र चलता रहता आगे पीछे। आप संकल्प गलत लिया तो डांट पड़ जाएगी। गुरु महाराज ने हमको कहा वहां, तो इसलिए भजन एक जागृति है। तो गुरु, इस जागृति के पश्चात तो नशा, भजन एक नशा है। आदेश का पालन आपको करना ही होगा झक मार के। ये दृष्टि अर्जुन को भगवान कृष्ण से मिली थी। 18 अक्षौणी जन समूह, नो बात लंबी हो जाएगी। और वही दृष्टि वेद व्यास से संजय को मिल गई थी। जो कुछ अर्जुन ने देखा सुना समझा, वो सब कुछ संजय ने देखा सुना समझा। ये जब मिली तो सदगुरुओं के द्वारा, जिसके द्वारा भजन साधना जागृत होती है और आगे बढ़ती है। गुरु महाराज ने कहा, जब हम शुरू में शरण में आए तब, हाँ, तो भजन एक जागृति है, ये कहने से नहीं। जहां जागृत हो गया चिंतन, तो भगवान पेड़ से बोलेंगे, शून्य से बोलेंगे, और जमीन से बोलेंगे, चलते व्यक्ति से, उड़ते पक्षी से, निखंबों से। क्यों सर्वत्र हैं। आप कहीं भी हो तो भगवान की वरदहस्त के नीचे हैं, उनकी दृष्टि पथ के अंतर्गत है। तो भूल कैसे कर देगा? हम भूल कर ही नहीं सकते। महाराज क्या ऐसी जागृति के पश्चात साधक चाहे, मैं चाहूं, गुरु महाराज के मैं चाहूं पतित हो जाऊं, ओखे न पई हूं, भगवान हमें होने ही नहीं देंगे, वो कहां से जाऊंगा। तो भजन एक जागृति है। तो सदगुरु अजब पिलाई बूटी, फिर भजन एक नशा है, खुमारी है। तो सब हम जब गुरु महाराज की शरण में गए, तो बत्ता लंबा करें, शॉर्ट कर दें यार, हमें बुखार चढ़ जाए तो ठीक है। हमारे गुरु महाराज के पास एक शिष्य आए, तो महाराज ने विधिवत साधना बता दी। 4 महीना बीत गया। और गुरु महाराज ने कहा, क्यों? हमारा स्वरूप देखता है। तो नीची गर्दन करके कहे हूं, फिर सर्वा कहते हूं। अरे कुछो देखत तो हमारे वो भीतर खुटकत, हमें तो तुम्हारे हृदय में अंधेरा दिखाई दे रहा है। वो न देखा करें। वो ब्रह्मचारी जी थे, अयोध्या में 5 साल वैष्णव संत रह चुके थे। तीर धनुष वाले राम जी के चित्र में उनकी श्रद्धा स्थिर थी। तो गुरु महाराज जो विधि बताई, उस विधि से उस चित्र का स्वरूप देखा करें भीतर। लेकिन भजन जागृत न हो, तब महाराज ने अनुभव से बताना शुरू किया। देख क्या है राम जी के पास, मुकुट तो चित्र में से सजीव होके गुरु महाराज के ऊपर लग गया। पीतांबर सजीव होके आया और गुरु महाराज को लिपट गया। तीर धनुष तरकस
वो भी सजीव होके महाराज के हाथ में आ गया। अब मानी है, यदि तुम्हें राम की जरूरत है तो मोर सुख दे। उस दिन से भ्रम दूर हो गया, देखने लगे, सोते जागते हर समय आगे पीछे गुरु महाराज छाया की तरह रहा करें। एक बार अब भजन जागृत हो गया। एक बार महाराज ने कहा, सत्संग चल रहा था, फिर कहीं भी रहे तो गुरु महाराज की दृष्टि पथ में रहा करे साधक, एक पल भी दूर नहीं। तो सदगुरु हृदय से रति हो गए। आपके हृदय में जो भगवान का स्वरूप प्रक्षुब्ध थे वो जागृत हो गया, आत्मा जागृत हो गई, भगवान रति हो गई। पर्यायवाची शब्द है, एक ही है। और जहां ये जागृति हुई तो भगवान उठाएंगे, बैठाएंगे, चलाएंगे, सुलाएंगे, कहेंगे मत सो, उठ बैठ कर भजन। साधक तो एक नाथा हुआ बैल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, केवल जिधर खींचे उधर उसको चलना है। कबीरा कुकुर राम का, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं, वही दशा उसकी हो जाती है। और ऐसे ही उन्हीं ब्रह्मचारी जी को गुरु महाराज ने कहा, तुम्हारे अंदर कमी है। लंबा नहीं कर सकते। हम जब शरण में आए तो गुरु महाराज ने 7 दिन तक लगातार अपनी जीवनी जब बताया। देहरादून में भगवान ने ये कहा, आगरा में पतित होने से बचा लिया, उज्जैन में ये कहा, भगवान ने वो कहा, भगवान ने वो कहा। तो हमने पूछा, महाराज क्या भगवान भी बातें करते हैं? तो बोले हाँ हो, भगवान ऐसे ही बतियावा करत हैं जैसे हम तुम बैठ के बातें करें, घंटों बतियाएं और कर्म न टूटे। तब हम उदास हो गए। भजन तो जैसे हम करने आए हैं कर ही लेंगे, अब भगवान को बताने के लिए कहां पावे। एक 15 मिनट के सन्नाटे के बाद बोले, काहे घबराते, तोहू से बतियाई हैं। आश्वासन तो मिला, लेकिन भूखा तो तब संतुष्ट होता है जब कुछ पेट में जाए। पवाद से 3.5 महीने बाद एड़ी से चोटी तक पूरा अंग फड़कने लगा, तलवा से लेके यहाँ तक। दाहिना ज्यादा, बायां कम, लेकिन तरतर तरतर जैसे मशीन फिट हो गई हो। उसी के अनुरूप दृश्य आ रहे थे जो हम नहीं समझ सकते थे। हमने तुरंत दौड़ के गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज इतना जोर से ऐसे फड़क रहा है, कुछ दृश्य भी आ रहे हैं जो नहीं समझ में आ रहा है, कोई मुझे बीमारी तो नहीं हो गई? तो खूब हंसे, बोले बेटा राम रावण युद्ध शुरू हो गया, अब रावण मारा जाएगा, राम का राज्याभिषेक राम जी का हो जाएगा, तभी निवृत्ति, बीच में कोई विराम नहीं है। भजन जागृत हो गया, अब भगवान तुमसे बोलना बताना शुरू कर दिया। ये निम्नतम सीमा जागृति है। जब भगवान बोलना शुरू करते हैं तो स्थूल सूक्ष्म कारण सभी शरीरों को अपना स्थान बना लेते हैं। ये स्थूल सुरा संबंधित अनुभव है जो अंग फड़कते हैं। फिर स्वपन सुरा संबंधित अनुभव, जो स्वपन जगत को भी भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर भजन करते करते शरीर वृत्ति सहन कर जाए, मन का प्रवृत्ति सहन कर जाए और हम जागरूक रहें, उसका नाम है सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति जगत में जो संदेश भगवान देते हैं वो ध्रुव अकाट्य होती है। भजन की अवस्था में 1 मिनट के लिए बेहोश करके कुछ बता देंगे,
उसके बाद में शम शुरा संबंधित अनुभव, चलते फिरते उठते बैठते खाना खाते पानी पीते सो जाते, कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ भगवान आगे पीछे छाया की तरह न चलते हैं। फिर आकाशवाणी है, क्रम स्तर उठता ही चला जाएगा। ये तब तक चलेगा जब तक सामने प्रभु ने आ जाए, दर्शन स्पर्श और विलय न दे दे। कमी है तो साधक के, साधना के, लगन की, भगवान की ओर से बिल्कुल नहीं। समर्पण के साथ जो साधक लगते हैं शीघ्र पहुंच जाते हैं, लेकिन श्रद्धा सारी की सारी समर्पण सदगुरु के प्रति की जाती है तो जागृति सदगुरु से। उसी आशय का ही भजन है तो गुरु मोही, और जागृति होगी तो एक नशा भजन। पियत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मत वाला। राम रस का प्याला पीने से मन मत वाला हो गया। भजन एक नशा है, एक खुमारी है। तो अजब पिलाई बूटी औषध गुरु, अजब पिलाई बूटी। पहले नशे का कारण बूटी ही थी। बूटी माने वनस्पति। आज भी जितने नशे वनस्पति तो बनते हैं। कुछ भी हो, संखिया है, भांग है, गांजा है, थोड़ा संशोधन कर दिया तो हीरोइन, ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या नाम, ये नशा बाहर देते हैं। और भजन मन को नशा देते हैं। मन मस्त हुआ तब क्या डोले, स्थायी नशा देता है। और लेकिन वो नशा, वो बूटी सदगुरु से ही जागृति है, उन्हीं से सुलभ है। तो गुरु मोही अजब पिलाई बूटी। बड़ा अजीबो गरीब, जिसकी कोई उपमा नहीं, कोई तुलना नहीं, ऐसी बूटी पिला दिया कि रोम रोम में मस्ती छाई। इस रोए रोए में नहीं, आंखों में, कान में, मन में, चित्त वृत्ति में, हर संकल्प और हर वृत्ति के प्रवाह में, सर्वत्र मन इंद्रिय वृत्तियों में, रोम रोम में मस्ती छाई। अब इंद्रियां बाहर नहीं झांकती और मोह की फांसी टूटी, और मोह की फांसी टूट गई। कर क्या रहे हो? तो राम भजन बिनु और न भावे। उन प्रभु का भजन के बिना और किंचित भी रुचिकर कुछ भी नहीं, कुछ भी टेस्ट नहीं बचा। हरि दर्शन रस घूटी, औषध गुरु अजब पिलाई बूटी। कब दर्शन हो, किस पल हो, इस दर्शन के रस की बूटी उत्तरोत्तर चलती रहती है। जब नशा थोड़ा सभी घर में रहते हुए नशा होता है, लेकिन इस तरह उठ जाने पर एक दिन ऐसा भी आता, घर छूट भी जाता है। बुद्ध ने छोड़ा नहीं, उस संस्कार में था। गुरु महाराज ने छोड़ा नहीं, भर्तृहरि, गोपी चंद, गोरख, किसी ने घर नहीं छोड़ा। जब समय आता तो छूट जाता है। गुरु महाराज कहे हो, मोर घर बड़ा नगद रहा, बड़ा सुख रहा। 5 लीटर दूध, बादाम, पिस्ता, घी, मन माने का। 28 की उम्र होगा चली, लेकिन कुश्ती में कभी हारे ही नहीं थे। माई ने दौड़ के ब्याह कर दिया, लेकिन पहलवानों को शरीर प्यारा होता, प्रयोजन ही नहीं। तो माई पीछे पड़ के फिर
इतनी माई लहगर रही, हमार गर्दन पकड़ के जा मेरे रुआ बैठी रहे वो झोपड़िया में घुसाड़ दे। बोले हमारे महाराज बड़े मुंह फटरे हैं और हाँ जो न आवे तुम कह दिया, जो न घटे तुम कह दिया। अन्ना यस अरमान थे कि थोड़ा सा गामा से हाथ मिलाएंगे, देखेंगे अंतर कितना है। कभी कुश्ती तो हारे नहीं, तो उन्हें ये नहीं था कि वो पटक देगा, अब अंतर कितना ये अजमाने का विचार था। और गामा को तुमको स्टेट में आना था, उस समय तैयारी कर रहे थे। अनायास आकाशवाणी हुई, इस महात्मा को भोजन कराओ, महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे। लौट आए, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं, एक खंडहर मंदिर मिल गए। गुरु महाराज है तो बाकी क्या, 3 दिन 3 रात से उनकी सत्संग संगत में रहे और लौट के घर गए ही नहीं। जब गुरु महाराज है तो बाकी क्या, घर छोड़ने का मन नहीं था। कभी मंदिर में हम गए ही नहीं थे, पढ़े लिखे थे ही नहीं, रामायण गीता भला क्या खाक पढ़ते। भगवान ने कान पकड़ के हमको साधु बना दिया, आकाशवाणी दे के बना दिया। और 4 महीने में भजन जागृत हो गया, जैसे कोई अपने ही घर में आंगन में गड़ा हुआ धन अनायास कोई बहुत सा धन पा जाए, ऐसे ही जागृत हो गया। भगवान उठाने बैठाने लगे, भजन पढ़ाने लगे, भजन कराने लगे। इधर चल उधर बैठ, देख आ रहा है कोई, बात मत करना, अब चिंतन में डूब के लग, कल ये विघ्न आने वाला है, ये उपचार है। बब ऐसे पढ़ाने लगे शिशु को जैसे गोद में लेके कोई रक्षा करता हो। हम बोले महाराज ऐसा क्यों हुआ? बोले ये चिंता हमें भी थी। तब भगवान ने बताया पिछले 7 जन्म का विवरण। तू 7 जन्म से लगातार साधु रहा है, ये पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, लेकिन एक तो ये गांजा पी के लोग क्यों झूमते हैं, दूसरा ये शादी विवाह क्या होता है, मन में थोड़ी कुतर्क थी। थोड़ा सा देहा अभिमान में कुलीन हूँ, पहलवान हूँ, धनवान हूँ। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, देहा अभिमानियों की गति नहीं होती। इस थोड़ी सी मानसिक उलझन की वजह से ही जन्म लेना पड़ा। भगवान ने थोड़ी समय में शादी विवाह करके दिखा सुना के 2 चटकना मारा। ये पाप और ये पुण्य, ये गुरु महाराज चल कर भजन। भगवान ने घर छुड़ा दिया और पिछले जन्म में जहाँ साधना का क्रम छूटा था वहीं से स्टार्ट आरंभ कर दिया। घर छोड़ने और प्राप्ति के बीच में गुरु महाराज को केवल 8 साल लगा। अनेक जन्म संसिद्धि। तो ऐसे ही भर्तृहरि उस समय के चक्रवर्ती सम्राट अनायास छूट गया। महाराज कहे हो भगवान सबके मालिक। उदाहरण दिया करे नेहरू आजकल राजा हो, उसी समय आजाद हुआ था भारत। किसी नागरिक को चाहे तो बुला सकता है। भगवान सबके मालिक है। जब कभी किसी को बुलाना चाहते हैं तो एक तार पकड़ के खींच देंगे, तीर की तरह सीधे जाके उनकी गोद में गिरोगे, न एक सूत इधर न इधर। कोई छोड़ता नहीं, घर भी कोई छोड़ता है क्या? वो समय आता तो छूट ही जाता है। न कोई कोड़ी होना चाहता है, न कोई मरना चाहता है, न कोई पागल होना चाहता है, और न ही कोई साधु होना चाहता है। जो वो समय आता तो होना ही पड़ता है। कोड़ी भी, मरना भी पड़ता है, घर भी छोड़ना पड़ता है। ये एक संस्कार है। तो जब रोम रोम में मस्ती छा गई तो घर बन तजी के त्यागी बन के भेष चढ़ाई लंगोटी। घर भी छोड़ दिया,
बन भी नहीं गए, वो भी त्याग दिया, पूर्ण त्याग। देखी सुनी विषय वस्तु में राग का त्याग, त्यागी बन के वेश कौन सा वेश, चनाई लंगोटी, एक लंगोटी जो पहनी जाती है, दूसरी प्रभु में लो लग गई, सकल इंद्रिय संयम, सर्वांगीण संयम, ये शुद्ध लंगोटी का आश्रय है। फिर बेश चढ़ाई लंगोटी, और फिर नशे ने कहां तक ऊंचाई पकड़ी, तज कुल कानी लोक मर्यादा, घर घर मांगत रोटी, ओ सदगुरु अजब पिलाई मोटी। कुल कान, कुल की रीत, लोक मर्यादाएं सब त्यज के घर घर मांगत रोटी, कभी इस घर कभी उस घर, भिक्षा करते हुए भगवान बुद्ध एक बार राजा बिंबिसार ने 8-9 क्रम भेजा मंत्रियों को, बुद्ध के साथियों को, सेनापति को, लेकिन नहीं लौटे तो खुद गए। मान लिया आप संत हो गए, आपके लिए सब बराबर है, तो हम पराये कैसे? एक दिन हमारे यहाँ भी भिक्षा करें? बोले राजन अवश्य एक दिन भिक्षा करेंगे। कुछ काल बीता, भिक्षुओं ने कहा बनते विचरण करते हुए, यहाँ से ये शाक्य वंश की सीमा लगी है, भगवान उसी से आप गुजर रहे हैं, न्योता तो बहुत पुराना हो गया। बोले तुम लोगों का विचार है तो चलो फिर। अब सीमा गार्डों ने बताया युवराज अब उस वन प्रांत में है, अब उस ग्राम्य अंचल में आ गए हैं, अब उस वाटिका में आ गए हैं, लगा नगर सजने। और जब दरवाजा कुछ दूर रह गया तो 200 करीब घड़े लेके इधर उधर लड़कियां खड़ी थी मांगलिक, और जितने रिश्तेदार राजा महाराजा सब खड़े थे। उनके पिता सुदोधन भी बीच में खड़े मुस्कुरा रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा क्यों भिक्षुओं, भिक्षा का तो समय हो गया? बोले हाँ बनते हो तो गए। तो क्यों राजा साहब का कोई आज का निमंत्रण तो है नहीं, वो तो कल भी भिक्षा कर लेंगे, चलो भिक्षा कर लो। सब भिक्षु गलियों में छितरा गए। बुद्ध भी एक झोंपड़ी की ओर घूम गए। वो चमारिन की झोपड़ी थी। बुढ़िया दौड़ के आई, बोले अरे युवराज, आप जब छोटे से थे तो खटिया के चारों तरफ मैं ही झाड़ू लगाया करती थी, मैं फलानी चमारिन हूँ। बोले माते हमने जात पात तो पूछा नहीं, क्या तुम एक भिक्षु को भिक्षा नहीं दोगी? बुढ़िया के आंखों में अश्रु छलक आए। स्नेह के दौड़ के जो कुछ था सूखा रूखा ला के भिक्षा पात्र में डाल दिया। खाते हुए आगे बढ़े तो सुदोधन महाराजा उतनी दूरी में देख रहे थे। बड़ी जोर से झल्लाए, ये सब क्या हो रहा है? बोले राजन अपनी वंश परंपरा का पालन हो रहा है। बोले कौन सा वंश? तुम्हारा वंश तो हम हैं, हमारे वंश में तो कभी चमारे की यहाँ भिक्षा नहीं हुई, भोजन नहीं हुआ। बोले नहीं राजन, हम आपके वंश के नहीं हैं। शरीर का जन्म तो कहीं न कहीं होता ही है, कहीं फुटपाथ वाले घर में, कहीं सिंहासन वाले घर में। हम उन महापुरुषों के वंश में हैं जो मुझसे पूर्व महापुरुष हो चुके हैं। क्या बुद्ध से पहले बुद्ध धर्म था? कभी नहीं। पहले महापुरुष कौन थे? वही 4 ऋषि, सप्तऋषि, वेद व्यास इत्यादि जो हुए हैं, नारद इत्यादि। मैं उन परमहंसों के, उन महापुरुषों के वंश का हूँ। हमारा वही वंश है राजन। हमारे वंश की परंपरा है कि गरीब अमीर सब के यहाँ भिक्षा करो, उनके सुख दुख को समझो और उनका मार्गदर्शन करो। बस राजा तो सिर पकड़ के बैठ गए।
हमने सोचा था कि समझा बुझा के राजगद्दी दूंगा, तो अब चमरोटी में खाना खाए लगा, गई भैंस पानी में। तो घर बन तज के, हाँ, तो तजी कुल कान, ये कुल रीत गई, लोक मर्यादा गई, लोक मर्यादा। घर घर मांगत रोटी, तो सदगुरु अजब पिलाई बूटी। कोई बाबा, विचरण काल में कोई कहेंगे संत जी आ रहे, चलो प्रणाम करें। तो कोई बाबा, कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी। कोई कहेगा संत जी आ गए, चलो दर्शन किया हो भाग्य सुबह सुबह। कोई कहेंगे हमारा कर्म फूटा है। देखने में तो हट्टा खट्टा हाड़ काट से तो ठीक है, कमाता तो 4 आदमी का पेट भरता, लेकिन शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता। भगवान महावीर, महात्मा महावीर विचरण काल में जो विचरे, तो लोगों ने यही परिभाषा दी थी। उन शरीर काफी लंबा था उनका, ये राजकुमार थे ना, बोले हाड़ काट से तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन अकर्मण्य हल्दी है। खटनी खटता तो 4-6 आदमी का पेट भरता, लेकिन शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता। लगता है इसका माइंड क्रैक है। जो वो उस स्टेट के उत्तराधिकारी घूम रहा है, तो कोई बाबा, कोई कहे अभागा। और जब पता चला बातें कड़वी मीठी। हमारे गंगा किनारे कोई कहे मोरा भाग्य जगे हैं, कोई निकालत त्रुटि। ओ सद्गुरु अजब पिलाई बूटी। कोई कहता हमारा तकदीर खुल गया, भाग्य जग गया, जो आज महापुरुष दर्शन दिया मिले। दरवाजे पे जूठन गिराया, और कोई निकाला त्रुटि, लंबा कुर्ता क्यों पहने, ढोंगी लग रहे हैं। कोई न कोई कुछ न कुछ जरूर कहेंगे ही। कोई निकाला त्रुटि। भर्तृहरि और उनके सगे भांजे थे गोपी चंद। पहले आस्ते आस्ते गोपी चंद भी घर द्वार छोड़ के भिक्षु हो गए। भेंट हो गई, साथ ही रहने लगे। हरियाणा की एक जगह चतुर्मासा करने का विचार था। कुम्हार ने हाथ जोड़ा और बोले भगवान रुक जाएं, शाम हो गई। बोले नहीं भगत, आज हम वहां रुकेंगे जहाँ 4 महीना चतुर्मासा करेंगे। तो लेट गया। बोले प्रभु, गांव से दूर बहुत एकांत में हमारी कुटिया है, यहाँ मैं आवाज जलाया करता हूँ, आप केवल भजन करें, रूखी सूखी सेवा में करता रहूंगा, ये हमारा अहोभाग्य। और रुक गए। वो तो भगत था। 2-4 दिन कुहाड़ियाँ बड़ी करकसा रही है। 2-4 दिन बाद जब कुहाड़ियाँ पहुंची आवा पर देखने, तो बोले हे भगवान, ये हमरे कुम्हरवा के देखो, पता नहीं कहाँ से लंगोटियन के पकड़ के ले आवा। करे तुम लोगों के घर द्वार नहीं है क्या, क्यों पड़े हो, भागो ऐसे। रोज आवे उल्टा सीधा सुनावे। उसने हट पकड़ लिया। 4 महीना तो रोज सुबह आके 10-25 गाली रसीद कर दे। कुमार हाथ जोड़े, भगवान 20 साल से मैं लात खा रहा हूं इसकी, 4 महीना आप भी कृपा करें। क्षमा करें, औरत की जात है, इतनी ही बुद्धि है। और
एक दिन बोले भगत आवा में कब आग लगाओगे? बोले प्रभु परसों। बोले आज ही लगा दो तो? बोले जैसा आदेश। आग लगा दिया, चला गया। भर्तृहरि ने एक हड़िया निकाला, उसमें लिख दिया कुम्हार का हिस्सा सोना। भर्तृहरि। गोपीचंद अभी लड़का ही था, वो तो महापुरुष ठहरे, सम थे, लेकिन इनकी अभी साधना अधूरी थी। वो लिख दिया कुहानिया का हिस्सा मिट्टी। गोपीचंद अड़िया आवा में डाल दिया, निकल गए। बड़े सवेरे कुम्हार आया तो संत गायब थे, तो वो घबराया, भागा, चारों तरफ 2-3 गांव ढूंढा। बोले भैया हमारे महापुरुषों को देखा आप लोगों ने? कहीं पता नहीं। लेकिन कुहानिया बोले हे भगवान आज हमारे मन का सूरज उदय हुआ। हमार झाड़ खा के 2 दिन से ज्यादा आज तो कोई टीका नहीं, लेकिन ये इतने निगर घट रहे कि 4 महीना टीके रह गए। आज हमारे मन का सूरज निकला। जहां आवा खोला तो आधी हड़िया सोने की, आधी पक्की नहीं। तुरंत पुलिस का पहरा लग गया। वो जितने थानेदार डीआईजी सब खड़े हो गए। राजा साहब स्वयं चले आए। हड़िया के ऊपर लिखा जब पढ़ा, भर्तृहरि गोपीचंद बोले अरे मूर्ख, ये तो हमारे महाराजा हैं। फलाने सन में इन्होंने गृह त्याग करके संन्यास लिया था। इन्हीं के अंतराल में हमारी स्टेट भी आती है। कब से मैं इनका दर्शन करने के लिए तरस रहा था, तो विकल था। तुमने बताया क्यों नहीं कि वो लोग यहाँ चतुर्मासा कर रहे हैं? बोले हजूर हमें क्या मालूम कि ये राजा महाराजा है। अब कुमानिया तो हवा हो गई। कुम्हारिन थी ना, वो तो हवा हो गई। बोले अरे बाप रे, अब तो फांसी के अलावा कुछ मिलने ही वाला नहीं है। फांसी होना ही था। जज साहबो कलम घिसे लगे। अरे उतने बड़े महापुरुष को भला बुरा कह रहे थे ना। लेकिन राजा ने कहा छोड़ो आवा समा। वहां तो पहरा लग गया और पहले पता लगा, 50 घुड़सवार दौड़ गए। स्टेट सीमा के बाहर एक वृक्ष के नीचे दोनों महापुरुष बैठे थे। पूरा राज परिवार इकट्ठा हुआ। प्रभु हम लोग कितने अभागे कि वहीं रहकर आपने हम लोगों को दर्शन नहीं दिया। आपको हमारे राजकीय उद्यान में चतुर्मासा करना चाहिए था। बोले राजन तुम्हारे यहाँ चतुर्मासा हमने किया है, प्रजा राजा की सुपुत्र कहलाती है। तुम्हारे पुत्रों के यहाँ ही हमने चतुर्मासा किया है। चतुर्मासा तो बहुत से हमने किए हैं, जितना सुखदायी चतुर्मासा ये बीता वैसा कोई नहीं बीता। हर चतुर्मासा में कुछ न कुछ चिक चिक लगी रहती थी, लेकिन ये चतुर्मासा इतना शांत भजन ही भजन में बीता। कोई आना भी चाहता था दर्शन करने तो कुम्हार माई ने बड़ी सेवा किया। उधर से डरा धमका के भगा देती थी, भागो भागो ये ढोंगी है, साधु नहीं है। महापुरुष के लिए तो सब भला कहो तब भी साधना में सहायक, भला कहने वाला कुछ विघ्न जरूर डाल देता है, बुरा कहने वाला साधना में सहायक हो जाता है। तो निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। अब उन महापुरुषों ने वो जो गाली दे रहे थे भक्तिन, उस पर आंच नहीं आने दिया। इस भक्ति ने भी बड़ी सहायता किया हमारे चतुर्मासा में। जो लोग आते थे विघ्न डालने, उसको एक किसी न किसी तरीके से उनको भगाए रहती थी। ये भगत भिक्षा में 2 रोटी की व्यवस्था किया करता था। रात दिन बस संसा चटकता रहा भजन का। गोरखपंथी तो थे ना। तो कोई कहे मेरे भाग जगे कुम्हार उस साइड, और कुम्हारिणी कहते
हे भगवान कहाँ से लंगोटिया आके टिक गए। तो कोई पेट नहीं भरत रहा ऐसे साधु हो गया, पेट नहीं भरत रहा। चक्रवर्ती सम्राट थे। साधु भाग्यशाली होते हैं, साधु भूखमरे नहीं होते। भूखमरे साधु हो जाए तब वो भूखमरे हैं। साधु को ब्रह्मा अपना इंद्रासन ब्रह्म लोक दे दे तब वो नहीं लेंगे, उनको भगवान चाहिए। तो कोई कहे अमा और कोई निकाले तो त्रुटि, वो त्रुटि फिर भी संत समानचित। तो सद कोई निकालत त्रुटि, सदगुरु अजब पिलाई बूटी। सतसंगत अरु संत सूरमा। सत्संगत सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। परम सत्य ध्रुव सत्य एक परमात्मा। उन प्रभु की संगत में कैसे कैसे पहुंचा जाए, ये इन संतों की संगत से ही मिलता है। तो सत्संगत अरु संत सूरमा। संत ही सूरमा होते हैं। आगी आंच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार। नेह निबाहन एक रस, महा कठिन व्यवहार। आगी में कूद के मर जाना आसान, तलवार की नोक पर जूझ जाना आसान। एक रस प्रभु में स्नेह का निर्वाह कर लेना पूर्ति प्राप्ति पर्यंत महा कठिन व्यवहार, वो इसका निर्वाह कर ले उस सूरमा। तो सत्संगत अरु संत सूरमा। को मूड कहे सब खोटी। मूड जो एकदम विचारहीन है, विवेकहीन है, वही सब कहा करते हैं सब व्यर्थ की बातें हैं। चलो यार कहीं कमाओ दमाओ। मूड कहे सब खोटी। मूड लोग कहा करते हैं ये सब व्यर्थ, लेकिन संत बिरले होते हैं। बिरला कोई संत जगत में, पहिरे सत्य की टोपी। वो सदगुरु अजब पिलाई बूटी। बिरले हैं ये संत जगत में जो सत्य की टोपी पहन लेते हैं। टोपी सिर में पहनी जाती है, सिर में आसुरी संपद भरी हुई है जो अनंत प्रकृति के अंधकार की ओर गतिशील है। सिर में देवी संपद भरी हुई है जो परमात्मा के विषय में विश्लेषण करती रहती है। दोनों शांत और परम सत्य, सत्य चेतन घन आनंद राशि एक परमात्मा। उन सत्य को, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। नित्य नित्य विवेक या लीजिए बात विचार। केवल सत्य ही मस्तिष्क में रह जाए और सब समाप्त। उन परम सत्य आत्मिक तत्व को ही उस मस्तिष्क में जिसने धारण कर लिया हो, अब दूसरी वस्तुआं सिर में कभी असर न करती हो। तो बिरला कोई संत जगत में, पहिरे सत्य की टोपी। केवल सत्य की टोपी पहन रखी है और व्यर्थ फितूर कोई नहीं। भगवान सत्य को मन मस्तिष्क में धारण कर लिया हो, उसने सत्य की टोपी पहन ली। उस सत्य के अलावा उनके पास अब दूसरी कोई वस्तु, कभी एक बार आत्म दर्शन स्पर और स्थिति मिल गई तो ये फिर कभी घटता भी नहीं है। सदा रहने वाली जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। उन्हें जानकर जीव तो समाहित हो गया, सत्य ही तो बचा। तो पहने सत्य की टोपी, ओ सदगुरु अजब पिलाई बूटी। अंत में कबीर निर्णय देता है,
कि इतनी बातें महान बहुत बड़ी हैं। कह तो कबीर सुनो भाई संतों, कबीर कहता संतों ध्यान दो, सत्पुरुषों सब जने ध्यान दो, सतपथ के पथिकों ध्यान दो। इतनी बातें मोटी, यूपी में मोटी माने मोटी बुद्धि का है, ऐसा नहीं है। मोटी माने महान। इतनी बातें सदगुरु से उस बूटी की जागृति, रोम रोम में मस्ती, घर बंद छोड़ के भिक्षु बन के कुल कान छोड़ के बेस लंगोटी, सत्संग और सत्य वस्तु परमात्मा उसको मस्तिष्क में धारण करे, देवी आसुरी संपद कार्य करके शांत हो जाए, सत व्याप्त हो जाए, केवल परमात्मा ही प्रसारण शेष रह जाए। इतनी बातें मोटी, ये इतनी जो बातें हैं साधना की कर्मोन्नत पद्धति, गुरु से भजन जागृति के पश्चात मिलने वाली अवस्थाएं हैं, ये महान है। इतनी बातें मोटी अर्थात इतनी बातें महान है। और लेकिन ये सब के मूल में होता है नाम। शुरुआत नाम, लक्ष्य विदित करा के नाम भी शांत होता है, पर बीच में नहीं, एक अंत तक चलता है। कह और जब ते बिरला को जब ते पायो नाम पदारथ, काल की अखियां फूटी, औषध गुरु अजब पिलाई बूटी। जब से नाम पदार्थ मिल गया, काल की आंख ही फूट गई। भला काल किसको नहीं देखता? अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। चराचर जगत के जीव नाग नर देवता, ये तो सब काल का कलेवा है। पेट भर भोजन भी नहीं, नाश्ता दोपहर में भूखा का भूखा, अंड कटाह अमित लय कारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। अनंत ब्रह्मांडों को उद्रस्त कर लेने वाला काल दुर्जय, नाग नर और देवता भी, नाग नर देवा, सकल नाथ सकल, ये सारा जगत और काल का कलेवा। भजन उसका करना चाहिए जो काल के जबड़े से बचा हो, एक परमात्मा है, परम तत्व। तो जब से पायो नाम पदार्थ, नाम भी एक जागृति है। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। क्या पायो? किताबों में लिखा हुआ हरे राम हरे कीर्तन चल ही रहा है, खोया ही कब था जो हमने पा लिया। तो वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। अमूल्य वस्तु नाम सदगुरु ने दे दी। वस्ते में कीमत क्या दिया? कृपा करी अपनायो, उन्होंने कृपा करके ही अपना लिया। इस नाम की तलाश थी जन्मांतरों से, जन्म जन्म की पूंजी पाई, और जग में सब खोवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्मांतरों से इसकी तलाश थी। आज हमने जग में सब इसी की तलाश में है, सबका खोया हुआ है, तलाश है। आज मैंने वो पूंजी प्राप्त कर ली। नाम भी एक जागृति है। नाम एक ही नाम को अब विधि नहीं बता पाएंगे। श्वास श्वास पर राम को, नाम को वृथा श्वास जिन खोई, न जाने श्वास का आवन होय न होय। श्वास जो नाम है वो श्वास श्वास से कहा जाता है। भजन जागृति के साथ ही नाम भी भगवान ही जब द्वारा ही संचालित हो जाता है।
तो जब से पायो नाम पदार्थ, नाम पदार्थ जब से मिल गया, वो पदार्थ खाने की वस्तु का नाम है। शरीर का भोजन रोटी दाल जिससे निर्वाह हो सके, आत्मा का भोजन भजन ही भोजन है। रह की धारा में रमण करना ही रोटी दाल का खाना है। आत्मा की खुराक ही यही है, नाम एक पदार्थ है। जब से नाम पदार्थ, नाम जागृत हुआ, बस काल दूर दूर रहने लगा। अकाल पुरुष तो केवल परमात्मा है, उनके अंक में स्थान पा गया। काल की आंखें फूट गई, वहां तक पहुंचता ही नहीं। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे दे, जरा नहीं चीजे। इसी प्रयागराज में भरद्वाज नाम के महापुरुष थे, जो प्रभु राम के समय में प्रयागराज के मुख्य महापुरुष वही थे। हजारों शिष्य थे, 2 शिष्य मेधावी बुद्धिजीवी, बोले यार अब गुरु जी के पास झूठे समय काटना, इनके पास अब कुछ नहीं। बड़े चपल रहे बुद्धि के। झाड़ियों में सुन लिया गुरु जी ने, बोले यहाँ कोई संगदोष भी नहीं है, ये उदंडता कहाँ से आ गई। बुलाया, देखो जो कुछ मुझे आता था सब बता दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक विशेष वस्तु है, महाराजा जनक के पास से जाओ, उनसे ले लो। और फिर जहां मना बेता चले जाओ। तो दोनों साष्टांग दंडवत किया, बड़े सन चल दिए प्रश्न मुद्रा में। जब गुरुजी से कुछ दूर हटे तो बोले चलो गुरुजी से तो जीव छूटा, जनक को भी देख लेंगे कितना पानी में है। जो व्याकरणाचार्य बड़ा हो जाता, थोड़ी गर्मी बढ़ जाते ना, वही थे, वो रट्टू थे और कुछ नहीं। जनक के वहां पहुंचे तो वो कहा द्वारपालों, महाराजा जनक से सूचित करो, भरद्वाज ऋषि के जो सर्वोपरि शिष्य हैं वो पधारे हैं, वो आए हैं। जनक जी ने इनकी प्रस्तुति सुना तो सोचे लगता है कुछ उदंडता किया है। समझ गए वो महापुरुष थे, गद्दी पर बैठे ही वर्ते थे महापुरुष ही, ऋषियों के आशीर्वाद की छाया में पले हुए थे। तुरंत बुलाए, मिले, बोले देखो ऋषि कुमारों, राजकाज बड़ा कठिन है, हमारे पास अभी समय नहीं है। थोड़े समय बाद 15 दिन बाद मैं तुम्हें प्रश्न कर नहीं, वो उन्होंने नहीं पूछा कि हमारे पूज्य गुरुदेव भरद्वाज ऋषि तो प्रसन्न है ना। बोले हाँ एकदम प्रसन्न है। हमारे लायक कोई सेवा है जो एक बड़ा वाला ज्ञान है आपके पास, वो दे दीजिए। गुरुजी ने कहा हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा है, बड़ा ज्ञान उनके पास से ले लो। तो जनक समझ गए कि वो दंड हो गए लौंडे और कुछ नहीं। 15 दिन का समय दो। बोले देखिए राजन, हम लोग वनवासी हैं, आपकी राजमहलों में कुछ दुर्गंध सी आ रही, हम यहाँ नहीं टिक पाएंगे, लेकिन गुरु महाराज इतना समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन गुरु महाराज ने जब भेजा है तो अब लेके तो जाएंगे, ये आज्ञा का पालन तो करना है। जनक जी ने कहा विशिष्ट अतिथि गृह में इनको ले जाओ। अब क्या कहना विशिष्ट अतिथि गृह में, जनक की जनक सीता जी की शादी में शोभा देखी विचित्र अति मन विरंच कर भूल। विचित्र शोभा देख के सीता जी के स्वयंवर में विधाता चक्र आगे करे, हमारी सृष्टि में तो ऐसी रचना थी नहीं, आखिर बनाया किसने। विशिष्ट अतिथि गृह में
पहुंचे तो सुबह बेड टी आ गई, फिर थोड़ी देर में एक और आ गया नाश्ता, थोड़ी देर में वो ब्रेकफास्ट, फिर लंच, और फिर किस्म किस्म के वाद्य और पता नहीं क्या क्या साज सजावट। गद्दे में बैठे तो हाथ भर धस गए, बढ़िया बढ़िया तकिया, इधर सोफा सेट, इधर सजावटी सजावट, और हाथ जोड़ के सब कोने कोने में लोग खड़े थे। सोचे यार, लगता है तपस्या पूरी हो गई, अब तो हम लोगों को सुख ही सुख भोगना है। इसीलिए तो गुरु महाराज ने यहाँ भेजा है। 15 दिन ऐसे बीत गए जैसे 2 दिन बीते। जनक जी सब उनकी प्रतिक्रिया देख रहे थे। तब जनक मिले, बोले ऋषि कुमारों, राजकाज बड़ा कठिन है, एक 8 दिन की मोहलत हमें और मिले। तो एक साथ दोनों बोले, बोले जनक जी आप निश्चिंत रहे, 8 दिन नहीं 6 महीना, जब मन आवे तब उत्तर दीजिए। तो बोले लगता है सुन के हे रसमलाई रसगुल्ला मुहे लग गया कहा। बोले अच्छा अच्छा। आहिस्ते से कर्मचारियों से कहा, इनको साधारण अतिथि गृह में ले जाओ। तो वहाँ टाट पड़े थे, टूटी टूटी खटिया थी, मच्छरों की रात में भरमार थी, खटियाओं में खटमल थे, सुबह की दाल शाम को, शाम वाली सवेरे बजरा के टिकड़ थे, बुढ़े बुढ़े कर्मचारी थे। बोले चपरासी चपरासी, बोले अरे महाराज भजन करते। कहा तुम्हें चपरासी की कब से जरूरत पड़ गई। 3 दिन में झल्ला गए, तो रोटी खाए तो गले के नीचे न जाए, 2 गिलास खावे तो फिर 1 घूंट पानी पिए, तो 3 दिन में तो सब कर्म हो गए। बोले अरे गुरु महाराज को डरते हैं, नहीं तो अन्यथा इस जनक को हम श्राप दे देते। बोलो भला हाथी में चढ़ा के गधे पे चढ़ा दिया, हिला के पटक दिया, और रात भर मच्छर ठोके नींद न आवे, और लेट जाए तो खटमल चारों तरफ। जनक जी 3 ही दिन में फिर मिल गए। बोले देखो ठाट और खाट में इतना अंतर, श्राप देने लगे। वो सुन रहे थे सब। साधु को एक सुख दुख शीतोष्ण में सम रहना चाहिए। सुनिचे उससे पाके चा पंडिता समदर्शी, तुम्हें समदर्शी होना चाहिए। गुरु महाराज के शिष्यों में तुम दोनों अत्यंत उदंड हो, तुम ही एक गए गुजरे हो। तुम लोगों के पास साधना नहीं है कि उधर रटंत विद्या है। बेटा सब कुछ समझ लेने के बाद सब कुछ चलना बाकी रह जाता है। अभी तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हो। जाओ वो विद्या उन्हीं के पास से श्रद्धा और समर्पण के साथ चिंतन में लगो, और जाओ वहीं बगीचा में कहीं सेवा करो, वही दे उन्हीं से प्राप्त होनी है तुम्हें। अज्ञश्च श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान संयमित इंद्रिय उस तत्व के परायण पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। इस क्षण ज्ञान और दूसरे क्षण वो स्थिति पा जाता है, फिर एक पल भी ज्यादा नहीं लगता। तुम लोग उदंड हो, इसीलिए भेजा है। जनक जी के चरणों में गिरे, वापस गए, बगीचे में कहीं दूर लग गए। भरद्वाज जी ने पूछा, करे उधर लड़के लौटे कि चले गए? बोले महाराज वो बगीचे में खुरपी निरा रहे हैं। बोले चलो ठीक, सुधर तो गए भला। जब देव ऋषि नारद जब जब जाया करें, महात्मा सांड और साधु जहाँ हरा भरा होता उधर ही बढ़ जाया करते हैं। गांव में संत लोग जहाँ उपड़ोड़ वगैरह देखते हैं ना, तो उधर ही बढ़ जाएंगे, क्यों बढ़िया दूध की चाय वगैरह था उससे मिल जाती है, खासकर यादवों की तरफ यार। तो वो द्वारकाधीश जब कृष्ण हो गए तो नारद बराबर पहुंच जाया करें पर 15 दिन पर।
क्या माखन मिश्री मलाई, क्या स्वागत। स्वागत में तो कोई कमी नहीं, लेकिन जब विदा हो तो भगवान कृष्ण नारद जहाँ बैठे उस जगह को धुलवा दिया करें। एक दिन निगाह पड़ गई तो नारद ने सोचा जहाँ मैं बैठता हूँ वो जगह क्यों धुलाई जाती। तो जल्दी जल्दी आने लगे और जाते समय घूम घूम के देखने लगे। समझ गए कि ठीक वही जगह धुलाई जाती है जहाँ मैं बैठता हूँ। जहाँ नारद देखे तो भगवान के 4 बाल्टी और पानी डालो और झाड़ू लगाओ। तब नारद लौट पड़े, बोले प्रभु जहाँ मैं बैठता हूँ वो जगह क्यों धुलाई जाती है। बोले नारद वो अशुद्ध हो जाती इसलिए धुलाई जाती है। बोले ना प्रभु, संतों के बैठने से जो जगह पवित्र होती है, वायुमंडल पवित्र होता है। विवेकी संत बसे जय देश, रिद्धि सिद्धि जहाँ टहल करत है, दुख न रहत लवलेश। और ये हमारे बैठने से जगह अपवित्र कैसे हो गई। तुम ठीक कहते हो नारद, है वैसा ही। वास्तव में संतों के दर्शन स्पर्श से, उनके निवास से जगह वायुमंडल ही पवित्र हो जाता है, जगह पवित्र हो जाती है। ये सच है नारद, किंतु तुम उतने बड़े संत भी नहीं हो। तब नारद बोल गर्म पड़ गए, बोले भगवान क्या कमी है। बोले तुम निगरे हो। तब नारद सोचे, कहा प्रभु मैं और किससे गुरु बनाऊं, आप गुरु बन जाइए। बोले तुम्हारा गुरु मैं तो नहीं बन सकता। तो भगवान फिर किसी सदगुरु का परिचय दीजिए। बोले ये हो सकता है, गंगा किनारे खड़े हो जाओ माला लेके, रात्रि में ब्रह्म वेला में जो प्रथम पुरुष उधर से गुजरेंगे वही तुम्हारे गुरुदेव है। माला पहना देना, गुरु बना लेना। अब नारद रात को 2 ही बजे से खड़े हो गए, विचार करने लगे, हे भगवान नारायण नारायण करते बिना टुनटुनाते देव ऋषि का पद पा गए, फिर भी अपवित्र के अपवित्र हैं अभी। आज गुरुदेव मिलेंगे, न जाने कितनी महान कितनी दिव्य विभूति होगी। ओह भाग्य हमारा। अब इसी प्रतीक्षा में खड़े थे अनुमान लगा के, न जाने वो विभूति कितनी देदीप्यमान होगी। इतने में एक केवट निकला, 4 मछली पीठ पीछे लटकाए और बगल में जाल दबाए, छटक के नारद 10 कदम पीछे हट गए। बोले ये ससुरा कहाँ से चला है। फिर सोचा नदी नाल का किनारा, केवट वगैरह नहीं आएंगे तो कौन आएगा, ये तो इनके घूमने की जगह है, गुरुदेव आते होंगे। सवेरा हो गया, 8 बज गया, कोई नहीं आया। तब नारद मुंह लटका के खड़े हो गए भगवान के समक्ष। बोले नारद जी इतनी उदासी का कारण, क्या कोई नहीं आया। बोले प्रभु आया तो था लेकिन केवट था। बोले ओ चूक गए। महापुरुष चमड़ी से नहीं पहचाना जाता। महापुरुष अंतःकरण में एक स्थिति अवस्था का, स्थिति का नाम है। शरीर तो एक वस्त्र है, वस्त्र के आकार से उनके स्वरूप को नहीं तोला जा सकता। एक चांस और, यदि आज चूक गए तो एक जन्म और लेना पड़ेगा और गुरुदेव यही मिलेंगे। गुरु एक स्थिति, एक स्तर विशेष का नाम है। नास्ति तत्वम गुरु परम, तो अविनाशी तत्व है, उस तत्व में जो स्थिति वाले वही परम गुरु होते हैं। अब नारद गए, खड़े हो गए। भगवान, हे भगवान कहीं मल्लहुआ न दिखाई पड़े, कहीं केवट न आ जाए। इतने में वही केवट दिखाई पड़े। नारद ने सोचा एक जन्म और लें तब माला डालें कि आज ही डाल दें, जब गुरुदेव तो यही मिलना है। आगे बढ़े और माला गले में डाला, किया दंडवत। तो वो बिगड़ खड़े हुए बड़ी जोर से, बोले अरे देवर्षि नारद आप,
कौन है सृष्टि में आपके समान, किसने बहका दिया आपको? तो बोले प्रभु अब चिट्टा पट्टी न दे, शरण में रख ले। वो हो गए गुरु, वो हो गए चेला। वास्तव में तो नर्तन भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाई। मनुष्य शरीर भव सिंधु से पार होने के लिए जहाज है। मेरी अनुकूलता ही अनुकूल वायु है। कर्णधार अर्थात केवट, सदगुरु ही कर्णधार है, केवट है, कैप्टन है। नाव को ठीक बहुत सिंधु से उस पार पहुंचाने में वाले ये दुर्लभ साज है। नर तन का मिलना, भगवान की अनुकूलता, इन सदगुरु की प्राप्ति, कदाचित ये भी सुलभ हो गया। और फिर भी कल करेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कभी करेंगे और बुढ़ोती में करेंगे। इतने में आयु का वो क्षण आ गया, जिस जिंदगी का आयु का अंतिम क्षण है। राम नाम सत्य, जो न तरे, फिर भी नहीं तरता तो वो अपनी आत्मा का हत्यारा है। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई। शोकृत निंदक मंद मति, वो ऐसा नर समाज पाके भी नहीं तर जाता। वो कृत निंदक, करने से कतराता है, कल पर टालता है, बुद्धि का बड़ा हल्का है, मंदमती है और अपनी ही आत्मा का हत्यारा है। भजन के लिए कुछ छोड़ के कहीं जाना नहीं है। खाना खाते, पानी पीते, सो जाते, उठते बैठते, बच्चा खिलाते, रोटी बनाते, लिखते पढ़ते, सर्विस करते, हर समय पर नाम याद आया करें। सोने में सुहागा है, सुबह शाम बैठकर अवश्य आधा घंटा समय देना चाहिए। एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके, भगवान जानते ही मुझे पुकार रहा है, ये भी जानते हैं इसको क्या चाहिए, देंगे ये। और फिर इस तरह उठ जाने पर वही देंगे जिसमें इस जीव का कल्याण है। फिर वो मनचाही चीज शुरू में तो मिलेगी, बाद में वो भगवान चाहेंगे वो। तो जीव में कहाँ क्षमता। नारद तो शादी चाहते रहे, क्या करने दिया। पता चला नारद को तो बोले प्रभु मैं तो बाल बाल बच गया, हमारे ऊपर आई आफत को आपने झेल लिया। बोले नारद हमने सोचा अंतरंग भगत है और वही नष्ट हो जाना चाहता, तुम्हें बचाने के लिए मुझे झेलना पड़ा। फिर खुद ही झेल लेते हैं। इसलिए भजन परमात्मा के पथ में सदा ही सदगुरुओं से ये जागृति रही है और कोई रास्ता कभी नहीं। इसलिए भक्ति ताति अनुपम सुख मूल, अनुपम सुख की मूल भक्ति है जिसकी कोई उपमा नहीं। तो बोले प्रभु प्रदान कर दें, बोले सीधा तो मैं भी नहीं दे सकता। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा मिले जो संत हूं ही अनुकूला, मिलेगी तभी जब संत अनुकूल हो। भक्ति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोई पावे प्राण। अब तो समय ज्यादा हो रहा है, हमारा ख्याल है। और दूसरी बात, भजन का अर्थ समझ में आया जैसा? भजन के अर्थ में भी कुछ नहीं रखा है। नाम जपो चलते फिरते उठते बैठते। ईश्वर पथ में पर्याप्त है कि हम दुर्लभ मानव तन पा गए। नर तन भव बारिद क्यों बेरो तो लिखा है।
शुक्ला जी का तन भव बारूद का बेड़ा, भगवान कृष्ण को लिखना चाहिए था यदुवंश का तन भव बारूद का बेड़ा। तो उन्होंने कुछ नहीं, सृष्टि में कहीं जन्मा है। अनित्यम मस्कम लोक मीमम प्राप्य भजस्वमाम, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। भजन का अधिकार उन सबको है जिन्हें मानव तन उपलब्ध है। मंदिर में कोई न आवे तो घबरा के फालतू बातों में क्यों समय नष्ट करें। और कोई प्रश्न? हम कभी परिवर्तित नहीं होता। अब परिवर्तित इसलिए हो रहा है, रूढ़ियां परिवर्तित होती है, परंपराएं प्रथाएं परिवर्तित होती है, धर्म अपरिवर्तनशील है। एक परमात्मा को धारण करने की नियत विधि, उस विधि का आचरण ही धर्माचरण है। कुछ कर डालना धर्म नहीं। स्वल्प अभ्यास पार लग गया तो उसका कभी विनाश नहीं होता। के बाद